कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी दुनिया की जो टाइमलाइन है, जिसे हम तय मानकर चलते हैं, वो असल में बदल सकती हो? आज हम 2030 को लेकर एक ऐसी ही बड़ी भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल यही दावा करती है। लेकिन उस भविष्यवाणी में जाने से पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी युग की, किसी दौर की किस्मत पत्थर की लकीर होती है जिसे बदला नहीं जा सकता? देखिए, हमारे पुराने हिंदू ग्रंथों में, जैसे कि पुराणों में, काल चक्र का जिक्र आता है, यानी समय का पहिया। और मान्यता यह है कि जब अधर्म मतलब अन्याय और बुराई अपनी हदें पार कर देती है तो ये पहिया तेजी से घूम सकता है, और इसका नतीजा ये होता है कि कलयुग जैसे युग छोटे हो जाते हैं। और जिन भविष्यवाणियों की हम बात कर रहे हैं, वो साल 2030 को इस बड़े बदलाव के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखती हैं। तो चलिए, इस भविष्यवाणी को ठीक से समझने के लिए पहले उस सिस्टम को जानते हैं जिसके आधार पर यह पूरा दावा किया गया है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से हम सब अभी कलयुग में जी रहे हैं, और इसकी तय उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। लेकिन ये भविष्यवाणी कहती है कि इसका समय पूरा होने से पहले ही इसे खत्म किया जा रहा है। यहाँ जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट है वो है काल चक्र, यानी समय का पहिया। ये सिर्फ युगों को ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म सब कुछ इसी के दायरे में आता है। और माना यह जाता है कि इसकी रफ्तार धर्म और अधर्म, यानी पुण्य और पाप के बैलेंस से बदल सकती है। अब इस भविष्यवाणी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके मुताबिक इस बदलाव के सबूत हमें पहले से ही दिखने शुरू हो चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य पुराण में 6 खास संकेतों की भविष्यवाणी की गई है, और ये संकेत कब दिखेंगे? साल 2025 में। यही वो इशारे होंगे जो बताएंगे कि काल चक्र ने अपनी गति बदलनी शुरू कर दी है। तो पहले 2 संकेत सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं। एक, आसमान में एक साथ 3-3 इंद्रधनुषों का दिखना, जिसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और दूसरा, सूखे पड़े तालाबों और झीलों का अचानक रहस्यमयी तरीके से फिर से भर जाना। अगले संकेत इंसानी व्यवहार और हमारे मौसम में बदलाव की तरफ इशारा करते हैं, जैसे युवा पीढ़ी में अचानक से भक्ति की एक लहर दौड़ जाना, और मौसम का इतना बिगड़ना कि एक ही दिन में 4 अलग-अलग मौसम देखने को मिलें। और जो आखिरी 2 संकेत हैं वो और भी गहरे हैं। एक तो धरती के अंदर से आती अजीब गड़गड़ाहट की आवाजें जो किसी बड़े बदलाव का प्रतीक हैं, और दूसरा, लोगों का अचानक से पुराण जैसे पुराने धार्मिक ग्रंथों की तरफ खिंचना, जो एक आध्यात्मिक खोज को दिखाता है। ये जो 6 संकेत हैं, ये दरअसल भविष्यवाणी के क्लाइमैक्स के लिए एक स्टेज तैयार करते हैं, जो कि 2030 में होने वाली एक अकेली बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। ग्रंथों में इस दिन का एक पूरा सीक्वेंस बताया गया है। सबसे पहले एक दुर्लभ तारा दिखेगा, फिर पूरी धरती पर 3 घंटे के लिए अंधेरा छा जाएगा। इसके बाद एक दिव्य ध्वनि गूंजेगी, और फिर समय का पहिया अपना आखिरी और सबसे तेज चक्कर लगाएगा, जिससे एक नए युग की शुरुआत होगी। तो सार ये है कि इस घटना को एक ग्रेट रीबैलेंसिंग की तरह देखा गया है। एक ऐसा दिन जब धरती पर मौजूद सारे पाप और पुण्य का हिसाब बराबर हो जाएगा। और इस खगोलीय घटना का जो नतीजा बताया गया है वो है एक युग का अंत और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत। और ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि जिस युग को हम पीछे छोड़ रहे हैं और जिस नए युग की भविष्यवाणी की गई है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असल में भविष्यवाणी का दावा है कि पृथ्वी का पूरा माहौल ही बदल जाएगा। इससे इंसानी सोच और भावनाओं में अपने आप सुधार आएगा, और ये बदलाव सत्ययुग के गुण जैसे कि दया, प्रेम और भक्ति, इनको बढ़ावा देगा। देखिए, इस पूरी चर्चा का मकसद इस भविष्यवाणी को जस का तस सामने रखना था, इसकी सच्चाई पर कोई फैसला देना नहीं। लेकिन हाँ, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ जरूर छोड़ जाती है। क्या हम सिर्फ समय के साथ बह रहे हैं, या हमारे काम, हमारे कर्म उस युग को बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं?